हेलो फ्रेंड्स, सक्षम कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम एलसीएम निकालना सीखेंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न हमारे पास है 2, 4, 8 और 16 का एलसीएम लेना है हमें। ठीक है, तो सबसे पहले हमने जो सीखा है वो गुणनखंड विधि से सीखा है। तो आज हम दूसरे तरीके से सीखेंगे। तो सबसे पहले इसमें बड़ा अंक देखिए। तो जो बड़ा अंक है वो कौन सा है? तो बड़ा अंक है 16। अब 16 में ये 2 से भाग दीजिए तो जाएगा 2 अट्ठे 16, 4 से भी दीजिए, 4 चौको 16, 8 दूनी 16 और 16 एकम 16। तो इसका जो एलसीएम यदि भाग जा रहा है तो इसका जो एलसीएम होगा वो कितना होगा? 16। ठीक, ये देखिए। अब आपको दूसरा एक प्रश्न और देखिए, जैसे 5 है, 10 है, 25 है और 50 है, ये है। तो अब आप सबसे बड़ा अंक देखिए इसमें। तो सबसे बड़ा अंक कौन सा है? 50। अब 50 है तो 50 में 5 से भाग दीजिए, ये 50 है तो 5 से भाग दीजिए, जाएगा 10 से भी जाएगा और 25 से भी जाएगा। तो इसका जो एलसीएम होगा वो कितना होगा? 50 होगा। ठीक है, अब और देखिए आगे। अब देखिए 10, 20 और 30 का एलसीएम लेना है। तो ये देखिए 30 है तो बड़ा अंक कौन सा है हमारे पास? है 30। अब इस 30 में 10 का तो भाग जाएगा, 10 या 30, लेकिन 20 का भाग नहीं जाएगा। जब भाग ना जाएगा तो हम क्या करेंगे? क्या करना है हमको? इस 30 में हमको 2 से गुणा करना है। तो 2 से जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा 60। 30 दूना ये हो जाएगा हमारे पास कितना? 60। अब आप देखिए, इस 60 में हमें 10 से भाग दीजिए, जाएगा, 20 से भी भाग जाएगा और 30 से भी भाग जाएगा। तो इसका जो एलसीएम होगा वो कितना होगा? 60 होगा। ठीक है, अब एक सवाल और लेते हैं। मान लीजिए अब हमारे पास, अब देखिए 7, 14 और 35 का एलसीएम लेना है। तो पहले हमें बड़ा अंक देखना है। तो बड़ा अंक हमारे पास कितना है? 35 है। अब ये 35 है तो 35 में 7 से भाग जाएगा, 7 पन्ना 35, लेकिन 14 से भाग नहीं जाएगा। जब भाग नहीं जाएगा तो हमें क्या करना है? इसमें 2 से गुणा करना है। तो 35 दूना कितना हो गया? 70। 70 हो गया। तो अब आप भाग दे के देखिए, इससे भाग जाएगा, 7 से जाएगा, 14 से भी भाग जाएगा और 35 से भी भाग जाएगा। तो इसका जो एलसीएम होगा वो कितना होगा? 70 होगा। अब आप अगला देखिए। अगला प्रश्न हमारे पास है 8, 11 और 16 का एलसीएम लेना है। तो सबसे बड़ा अंक हम कौन सा लेंगे? 16। ये हमने 16 ले लिया। अब 16 में 8 से भाग जाएगा लेकिन 11 से भाग नहीं जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे? तो यदि हम इसमें 16 में 2 से गुणा भी करते हैं, 3 से भी गुणा करते हैं, 4 से भी गुणा करते हैं तो नहीं होगा। ठीक है, तो बीच में ये देखिए 11 क्या है? प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर है तो जब ये 11 प्राइम नंबर आ जाए तो, या इसे हम प्राकृतिक संख्या भी बोलते हैं 11। तो अब हमको करना क्या है कि 16 का 11 में आप गुणा कर दीजिए। जब भी कोई प्राइम नंबर आ जाए तो आपको बड़ी संख्या का और ये प्राइम नंबर का आपस में गुणा कर दीजिए। तो गुणा करने पर ये आएगा 176। अब आप 176 में, मतलब इसका जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा? आपको हक देखने की आवश्यकता नहीं। तो अब जो एलसीएम होगा वो कितना होगा? 176 होगा। एक नया प्रश्न, अगला प्रश्न और देखिए, जैसे 2 है, 9 है और 13 और 18 ले लेते हैं। इसका भी एलसीएम निकालना है। तो सबसे बड़ा अंक कितना लेते हैं हम? 18। अब 2 से 18 में यदि हम भाग देंगे तो भाग तो जाएगा, लेकिन 9 से भी जाएगा, लेकिन 13 से भाग जाएगा नहीं। ठीक है, क्योंकि 13 क्या है? प्राइम नंबर है। तो अब हमको क्या करना है? तो इसके लिए हमें क्या करना है? 13 और 18 का आपस में गुणा करना है। 13 और 18 का गुणा जब करेंगे तो आएगा 234 और यही इसका एलसीएम है। तो अब हम आपको समझ गए होंगे कि आप एलसीएम आसानी से निकाल सकते हैं। यदि हमारे वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।